हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सारिक का ज्ञान। एक्स्ट्रा पैसा हर कोई कमाना चाहता है। कोई बैंक में एफडी करके कमाता है, या फिर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करके कमाता है, या फिर कोई बैंक में पैसा जमा करके पैसा कमाता है, बचाता है। आप भी पैसा कमा सकते हो, ढेर सारा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसे की कमाई कर सकते हो। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन शेयर मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिना नॉलेज के आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इसमें बहुत हाई रिस्क है, इसमें पैसा आपका डूब सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ज़्यादा स्टॉक खरीदते हो बिना कंपनी को एनालिसिस किए हुए, उस कंपनी के बारे में बिना रिसर्च किए हुए, तो इसमें पैसा आपका डूब सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जानकारी होना जरूरी है उसकी, या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये भी इसका भी पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इन्वेस्टमेंट में जरूरी नहीं है कि आपके पास डीमेट अकाउंट हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिना डीमेट अकाउंट के भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। वो कैसे? वो आप एएमसी की वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली आप वहां से म्यूचुअल फंड बाई करके आप पैसा कमा सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट अच्छे खासे हैं, ब्रोकर है जिसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो। जीरोधा का है, दूसरा ग्रो ऐप है, वहां से भी आप डीमेट अकाउंट। ग्रो ऐप में कैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप क्लिक करके आप जान सकते हो कि ग्रो ऐप में कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। म्यूचुअल फंड में हम जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां अलग अलग इन्वेस्टर जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा पैसा फंड मैनेजर इकट्ठा करता है और वो शेयर मार्केट में उसका इन्वेस्टमेंट करता है। इसके लिए जो फंड मैनेजर रहता है वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस रहता है, जो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। शेयर मार्केट का पैसा आप जो हम लगाते हैं वो ज्यादातर इक्विटी फंड का रहता है। इक्विटी फंड का ज्यादातर पैसा हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा एक होता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड क्या होता है? इसमें हम ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, बॉन्ड्स होता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें लो रिस्क रहता है कंपेयर टू इक्विटी फंड के। तीसरा जो फंड आता है म्यूचुअल फंड का, वो होता है कि हाइब्रिड फंड होता है। इसमें इक्विटी और डेब्ट फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या है कि बैलेंस बना रहता है और अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिलता है। और डेब्ट फंड की बात करें तो डेब्ट फंड में ऐसा नहीं, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इसके लिए इसमें रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। तो ऐसे ही एक बढ़िया फंड मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जिसका नाम है एक्सिस फोकस 25 फंड। ये फंड जो है इक्विटी फंड से आता है और ये मल्टी कैप का फंड है। मल्टी कैप फंड मतलब इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कैप में देश की 100 बड़ी कंपनी आती है और 101 से लेके जो 250 कंपनी आती है वो मिड कैप में आती है, और बाकी जो सारी कंपनियां रहती हैं वो स्मॉल कैप फंड में आती है। तो ऐसा ही एक बढ़िया फंड में लेकर आया हूं आपको, एक्सिस फोकस 25 फंड। एक मल्टी कैप फंड है, इसमें आप 5000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लमसम, और इसमें मिनिमम 500 से एसआईपी आप कर सकते हो। तो आइए जानते हैं एक्सिस फोकस 25 फंड एक बढ़िया फंड है। इसने 5 साल में 17% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर मान लीजिए आप इसमें 3000 महीना से अगर इसमें एसआईपी स्टार्ट करते हो, यानी एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आप 3-3 हज़ार रुपये इसमें डालते गए 5 सालों तक। तो 5 साल तक 3000 रुपया डालते गए तो 5 साल में ये पैसा आपका 1,80,000 हो जाएगा, ऊपर से 17% रिटर्न 5 साल का। तो इसमें आपका जो टोटल अमाउंट, जो मैच्योरिटी अमाउंट रहता है, आपका हो जाएगा 2,84,720। इसमें 1,80,000 रुपया आपका पैसा होगा और 1,04,700 समथिंग इसमें आपने रिटर्न कमाया।
तो टोटल आपका अमाउंट जो हो गया 2,84,720 5 सालों में, अगर आप 3,000 महीना से आप SIP स्टार्ट करते हो। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.66% है। एक्सपेंस रेशियो क्यों देते हैं? क्योंकि जो फंड मैनेजर जो रहता है वो जो फंड को मैनेज करता है, शेयर मार्केट में जो स्टॉक लेता है उसका हमको उसको फीस के तौर पे, मैनेजमेंट फीस के तौर पे हमको पे करना पड़ता है। वो पे करके वो हमको नेट रिटर्न मिलता है। और जिसको जो इसका AUM है 11,895 करोड़ का है। और इसका जो एग्जिट लोड है माफ कीजिए, जो इसका एग्जिट लोड है 1% है। अगर आप 1 साल के अंदर अगर इसमें से पैसा आप रिडीम करते हो तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद रिडीम करते हो 1 साल के बाद तो आपको इस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो इसके फंड मैनेजर हैं जिग्नेश गोपानी जी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे मैनेजर है। जो दूसरे हैं वो हितेश जी है, वो भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस है। फंड मैनेजर के यहाँ पे बहुत अहम रोल रहता है। फंड मैनेजर एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे फंड को मैनेज करता है। अगर ऐसे ही किसी के हाथों में हम अपना पैसा दे देंगे तो हो सकता है कि हमारा पैसा डूब भी सकता है।